नमस्ते जी। 19वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। हम प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद जी द्वारा ईश्वर विषयक किए गए व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बहुत सारे प्रमाण दे करके प्रकरण अनुकूल दिए गए विशेषणों के आधार पर हमें ईश्वर का अथवा जड़ों का अथवा जीवों का निर्धारण करना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के बाद अब ईश्वर का ग्रहण जिन जिन नामों से होता है और उन शब्दों से, उन नामों से ईश्वर का क्या अभिप्राय सिद्ध होता है, यह विस्तृत व्याख्या शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ओम। तो ओम की विस्तृत व्याख्या में ऋषि दयानंद लिखते हैं, अथ ओंकारार्थः विपूर्वक राजरी दीप्तौ, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। अर्थात पहले बता चुके आपको कि ओम शब्द 3 वर्णों से मिलकर के बना है, अ उ म। तैत्तिरीय उपनिषद का आधार लेते हुए वहां पर उन्होंने एक एक वर्ण से 3 नामों का उल्लेख दिया है। जैसे अकार से विराट, अग्नि, विश्व, फिर उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, और फिर मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। इन नामों का ग्रहण होने की बात प्रमाण के द्वारा उन्होंने लिखी है। अब एक एक शब्द की व्याख्या करते जा रहे हैं। विराट शब्द का प्रसंग है कि वी उपसर्ग लगा करके राजरी दीप्तो, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने पर विराट शब्द बनता है। उसकी व्याख्या वो लिखते हैं संस्कृत में। पहले ये विशेषता मिलेगी आपको सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में। वो पहले धातु प्रत्यय आदि का प्रमाण दे करके उसी के आधार पर पहले संस्कृत में वो व्याख्या करते हैं उस नाम की, और फिर आर्य भाषा हिंदी में भी उसको आगे लिखते हैं। ऐसे ही यहां भी लिखा है विराट शब्द में, यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। अर्थात विविध, जो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इसलिए ईश्वर का नाम विराट है। विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण है। आगे अग्नि शब्द की व्याख्या लिख रहे हैं, अंचु गति पूजनयोः। अग, अगि, इण, ये 3 धातुओं का उल्लेख किया है जो गति अर्थक हैं। और गति के 3 अर्थ होते हैं। गति अर्थक धातुओं के 3 अर्थ लिए जाते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। अग, अगि, इण, इन तीनों धातुओं से अग्नि शब्द बनता है या सिद्ध किया जाता है। फिर आगे वो लिखते हैं संस्कृत में, गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः। फिर व्याख्या लिखते हैं, यो अंचति अच्यते अगति अंगति इति वा सोयम अग्निः। अर्थात हिंदी में लिखते हैं, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने के योग्य है, इसी से परमेश्वर का नाम अग्नि है। विराट अग्नि के बाद तीसरा शब्द आता है विश्व। धातु लिखते हैं विष प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। फिर संस्कृत में इसकी व्याख्या लिखते हैं, विशन्ति प्रविष्टानि भवन्ति सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। फिर आर्य भाषा में इसका अर्थ लिखा है, जिसमें आकाश आदि यानी 5 महाभूत हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, यानी जिस ईश्वर में ये सारे भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इन आकाश आदि भूतों में व्याप्त होकर के प्रविष्ट हो रहा है, दोनों ही तरह से इसकी व्याख्या लिखी है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। यानी विराट, अग्नि, विश्व, ये 3 नाम आकार के उसमें उपलक्षण रूप में दिए हैं। और उसमें शब्द लिखा है आदीनि, विराट, अग्नि, विश्वादीनि। इसका कहने का तात्पर्य ये है, अकार का संबंध भूलोक से है, आगे श्लोक देंगे महर्षि दयानंद तो मनुस्मृति का, और उकार का संबंध सूक्ष्म जगत से है, अंतरिक्ष लोक से है, और मकार का संबंध द्युलोक से है या कारण लोक से है। तो भूलोक संबंधी ईश्वर के अन्य जितने भी नाम हैं
वो अकार मात्र से ग्रहण हो जाएंगे। यहाँ उपलक्षण रूप में केवल 3 नामों को दिया है, विराट, अग्नि, विश्व, पर केवल इतने ही हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहां व्याख्या में विराट, अग्नि, विश्वादीनी, यहाँ आदीनी शब्द से यही तात्पर्य निकलता है कि भूलोक संबंधी अन्य जितने भी ईश्वर के नाम होंगे वो सारे अकार मात्र से ग्रहण हो जाएंगे। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि ओंकार नामक, और ऋषि दयानंद ने भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, कि ओंकार शब्द जो है, प्रणव शब्द जो है, उसमें ईश्वर के अन्य सारे नाम ग्रहण होते हैं, ओंकार में समाते हैं। तो किस तरह से समाते हैं? इसी तरह से समाते हैं कि अकार से भूलोक संबंधी ईश्वर के सारे नामों का ग्रहण हो जाता है, उकार से अंतरिक्ष लोक या सूक्ष्म जगत संबंधी ईश्वर के जो जो नाम हैं वो सारे ग्रहण होते हैं। उपलक्षण रूप में व्याख्या में हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस के रूप में दिया है 3 नाम, और आदिनी लिख करके ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य भी नाम ग्रहण हो जाएंगे। ऐसे ही मकार शब्द से उपलक्षण रूप में ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, इन 3 नामों की व्याख्या करके बता करके अन्य कारण जगत संबंधी या द्युलोक संबंधी ईश्वर के जो जो नाम हैं वो सारे नाम मकार से ग्रहण हो जाएंगे। इस प्रकार ओंकार में ईश्वर के अन्य सारे नामों का भी ग्रहण होता है। तो अब उकार की व्याख्या लिख रहे हैं, उसमें सबसे पहला है हिरण्यगर्भ। तो आगे लिखते हैं, ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। जिस ईश्वर में सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार से रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास का स्थान है, इसलिए परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। महानुभाव, संस्कृत में हिरण्य शब्द को चमक को हिरण्य कहते हैं। जहां जहां चमक शब्द, चमकीला पदार्थ होगा वो उसको हिरण्य नाम से हम ग्रहण कर सकते हैं। चमकते हुए बल्ब को या चमकते हुए दीपक को हम हिरण्य कह सकते हैं। सोना भी चमकता है, इसलिए सोने को भी हिरण्य कह देते हैं। सबसे बड़ा चमकीला पदार्थ इस ब्रह्मांड में हमारे लिए क्या है? वो है सूर्य। तो क्योंकि सूर्य में प्रचंड अग्नि है, तो उस अग्नि की चमक भी प्रचंड है, तो एक साथ आधे धरती को प्रकाशित किए रखता है। उस सूर्य का नाम भी हिरण्य कह देते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सूर्यादि पदार्थों को गर्भ अपने अंदर उत्पन्न करके धारण करने वाला होने से ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। और फिर उसमें यजुर्वेद का प्रमाण भी उद्धृत कर रहे हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ इस मंत्र की व्याख्या आगे नहीं लिखी उन्होंने, केवल प्रमाण के लिए उपस्थित करने के लिए यह मंत्र दिया कि देखो इस यजुर्वेद के मंत्र में हिरण्यगर्भ शब्द आया है। आगे लिखते हैं, इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। तो उकार का पहला शब्द पूरा हुआ हिरण्यगर्भ। आगे आता है वायु। उसकी व्याख्या में लिखते हैं, वा गति गंधनयोः, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगत धरति जीवयति प्रलयति बलिनाम बलिष्ठः स वायुः। अर्थात जो चर अचर जगत को धारण करता है, उन चर अचर जगत के जीवन का कारण है और प्रलय करता है सारे सृष्टि का, तथा जो बलवानों में सबसे बलवान है, इसलिए उस ईश्वर का नाम वायु है। उकार से 2 शब्द हो गए, हिरण्यगर्भ, वायु। अब तीसरे शब्द पे आते हैं, तेजस। इसकी व्याख्या में लिखते हैं, तिज निशाने, इस धातु से तेज और फिर इससे तद्धित प्रत्यय करने से तेजस शब्द बना। जो आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों को प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। यानी हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम उकार मात्र से ग्रहण कर लिए और उसकी व्याख्या बता दी। अब मकार की व्याख्या करते हैं। ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध है।
यह ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः, जिसका सत्य, विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए ईश्वर का नाम ईश्वर है। फिर आगे आदित्य आता है। दो अवखंडने इस धातु से नए अव्यय उपपद होने से अदिति तथा इससे तद्धित करने से आदित्य बना। न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदितिः अदितिरेव आदित्यः, जिसका विनाश कभी न हो उस ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। फिर अंतिम नाम की व्याख्या भी कर रहे हैं कि ज्ञा अवबोधने प्रपूर्वक ज्ञा, इससे प्रज्ञ और इसको तद्धित करने से, ये व्याकरण की प्रक्रिया है, तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चर अचर से जगतो व्यवहारम जानाति सह प्रज्ञ प्रज्ञ एव प्राज्ञ। व्याख्या करते हैं हिंदी में, जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त, यानी जिसको कभी भ्रांति नहीं होती, ऐसा ईश्वर है, तथा सब चराचर जगत के व्यवहारों को यथावत जानता है, यानी सृष्टि में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, सर्वव्यापक होने से, सब जगह प्रेजेंट होने से, विद्यमान होने से सबको जानता है, इसलिए ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार मात्र से गृहित होते हैं, यानी तीनों नामों की व्याख्या कर दी, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम।